हमारे जो स्वर्ण भाई हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं, और जो हमारे दलित भाई हैं वो सर छोटू राम की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं। फिर ये जो हमारी बहन कह रही थी कि रोहतक में मूर्ति तड़वा दी गई सर छोटू राम की ताकि ये आपस में भिड़ जाएं, ये सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी। दलित भाइयों पे जरूरत होगी तो हम बराबर में आगे खड़ेंगे, हमें जरूरत होगी दलित भाई बराबर में आगे खड़ेंगे, हम छोटे बड़े भाई। नमस्कार, आप भोजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। फिलहाल मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर दलित पंचायत चल रही है। इससे पहले कि हम दलित पंचायत के बारे में बात करें, मैं पहले आपको एक कहानी सुना देना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन आज मैं उस कहानी को दोहरा देती हूँ। एक पिता था जिसके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई करती थीं, जिसकी वजह से वो पिता परेशान रहता था कि किस तरह से इन बच्चों को समझाया जाए। पिता ने एक तरकीब निकाली, अपने चारों बच्चों को पास बुलाया और सबके हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। चारों बच्चों ने बड़ी आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया और अपने पिता को दे दिया। पिता ने इसके बाद लकड़ी का एक गट्ठर उन बच्चों को दिया। गट्ठर मिलने पर उन बच्चों ने उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इससे उस पिता ने अपने बच्चों को ये समझाया कि किस तरह से एकत्रित रहने से, इकट्ठा रहने से लोग आपको तोड़ नहीं पाते हैं। एकता में बल के इस संदेश को देते हुए उस पिता ने अपने बच्चों को एकत्रित रहने की सलाह दी। आज इसी तरह से दलित समाज इकट्ठा हो रहा है। जिस तरह से पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में सरकार के खिलाफ एक एक कड़ी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ महापंचायत किया जा रहा है और अब दलितों को भी किसानों के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दलित इनके साथ आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये दलित महापंचायत यहाँ पर की जा रही है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़नी जी भी हैं और तमाम किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। यहाँ इस पंचायत का उद्देश्य भी लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहा है, उसके समर्थन में इसके साथ ही साथ लेटरल एंट्री के खिलाफ भी ये पंचायत की जा रही है, निजीकरण के खिलाफ पंचायत की जा रही है। यानी वो तमाम लोग जो सरकार की मुखालफत में एकजुट हो चुके हैं, उनकी पंचायत यहाँ पर हो रही है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, संदेश क्या है, और इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़नी की भी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले दलितों को एकत्रित करने की बात उन्होंने सर्वजातीय महापंचायत जो कि हरियाणा में हुआ था वहां पर कही थी, और आज आपके सामने है किस तरह से दलित एकजुट हो चुके हैं और ये महापंचायत की जा रही है। दलित भाईचारा जिंदाबाद, दलित भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारे देश की एकता जिंदाबाद। हम आपसे बस इतना अनुरोध करने आए हैं कि ये देश सबका है। हम भूल जाएं, हम बट गए कहीं दलित में, कहीं स्वर्ण में, कहीं जातियों में, कहीं धर्मों में, और उसका फायदा ये चंद लोग ही उठा गए। ये चंद लोग उठा गए। जो ये बड़े बड़े कारपोरेट वाले हैं ना, या बड़े बड़े नेता है ना, इनका ना कोई जाति है और ना कोई धर्म है। आप देख लें कितने बीजेपी वाले हम गणवा सकते हैं जो हिंदू हैं और रिश्तेदारी मुसलमानों से है। इनका कुछ नहीं है। हम लोग बट गए। अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 बन जाएंगे। और जब लड़ाई क्या है, आज एक आदमी की आमदन है 1 घंटे की 90 करोड़, और हमारे दूसरे नागरिक की आमदन 1 घंटे की 9 रुपए नहीं। कितने परिवार हैं, कहाँ जी रहे हैं हम? आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा है। आज हमारा देश 2014 का जो आंकड़ा है
हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार है। 45% बच्चों को हम पूरा खाना नहीं दे पा रहे। आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं। है कोई इलाज कराने का साधन? तो फिर ये देश किस लिए आजाद करिए? कौन सी आजादी है? असली आजादी की लड़ाई आपने लड़नी है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। हमारा देश चंद पूंजीपतियों का गुलाम होकर रहे। और वो भाई ठीक कह रहा था, ये जो टीवी चैनल है ना, 2 संतान कह रहे हैं 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर में हैं। सबसे पहले इस कारपोरेट ने चैनल और अखबार अपने खड़े किए। आज कितने चैनल हैं अंबानी और अडानी के? कितने चैनल हैं आज सुभाष चंद्रा जैसे लोगों के? अरे भाई, पूरा कारपोरेट का कब्जा हो गया मीडिया पे, और पूरे कारपोरेट का कब्जा हो गया सत्ता पे। कितने अरबपति लोग हैं, कितने कंपनियों के मालिक हैं जो सीधे राज्यसभा के मेंबर बन गए। हमारे देश का हजारों हजार करोड़ लेके भाग गए राज्यसभा के मेंबर है। क्या गुण बता दी भाई? खाली पैसे की? हमारे देश का पूरे पैसे पे कब्जा हो गया है कारपोरेट का। पूरी माया कारपोरेट की, पूरा मीडिया कारपोरेट का, पूरी सत्ता कारपोरेट की। आज वो लड़ाई है। 3 कानूनों से पहले ही कौन सा हम टाटा बिरला थे? 3 कानूनों से पहले भी हम जिंदा रहने काबिल नहीं थे, और अब ये कानून और निचोड़ देंगे आपको। 2 चीज है हमारे पास, एक है हमारे पास हमारी खेती, और दूसरी है हमारे पास हमारी मजदूरी। शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम लड़ नहीं रहे वहां तक। और क्यों नहीं लड़ रहे मेरे को समझ नहीं आता। हम क्यों चुप बैठे हैं, हम क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। हम इंसान जुनी में हैं, और हम फिर भी जुल्म के विरुद्ध ना लड़ पाए तो कब लड़ेंगे? 2 चीजें हमारे पास, और दोनों चीजें लुट रही हैं। हम किसान को उसकी फसल का भाव नहीं है, और जो हमारा मजदूर है उसको उसकी मजदूरी का भाव नहीं। आज आप देखें, जो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं ना, किसी छोटी कंपनी में, किसी उसमें फैक्ट्री में, कहीं और किसी शोरूम में, किसी मॉल में, क्या तनख्वाह है? 6,000 7,000। जो न्यूनतम रेट है मजदूरी का, न्यूनतम, वो भी शायद हरियाणा में 9500 के करीब है अनस्किल्ड का। उससे भी 3,000 कम, उससे भी 1/3 कम। और वो जो चीज है, जो हमारी फसल का भाव नहीं मिला और जो हमारी मजदूरी का भाव नहीं मिला, वही सबसे बड़ी चीज है देश की। देश की जीडीपी जिससे गिर रही है। अगर उनके पास पैसा जाएगा, जो टोटल पैसा बाजार में आता है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है, जिससे हमारा जीवन सुधरता है, उसी से बाजार चलते हैं, उसी से फैक्ट्रियां चलती हैं, उसी से व्यापार चलता है। ये व्यापार वाले भाई, ये छोटी फैक्ट्रियों वाले भाई, आज आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां छोटी बंद हो गई। आज आधे व्यापारी सड़कों पे आ गए, आधे दुकान वाले सड़कों पे आ गए। आज पूरा ढांचा ध्वस्त हो रहा है, और पूरा सिस्टम जो है, अब कल तो ये फिर बाजार भी खरीद लेंगे। और भाई रेलें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, सड़कें बेच दी, जिस सड़कें मर्जी निकल जाओ टैक्स। किस बात का टैक्स, मेरे को समझ नहीं आती बात की। अरे भाई, जमीन हमारे देश की, बदरी तारकोल हमारे देश का, लेबर हमारे देश की, जहां से भी जो सी सड़क से निकलोगे उसी पे टैक्स, जो सड़क से निकलोगे उसी पे टैक्स। क्या बात है? तो आप लोगों को जो पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो दलित हैं और चाहे वो स्वर्ण हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो खेती वाले हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, अब
टाइम वो आ गया है कि लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट की है, और इस जनता वर्सेस कारपोरेट की लड़ाई हमें एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। हमें इस दिलों के भेदभाव मिटाने पड़ेंगे। और मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार अनुरोध कर चुका हूँ, आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो स्वर्ण भाई हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं, और जो हमारे दलित भाई हैं वो सर छोटू राम की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं। फिर ये जो हमारी बहन कह रही थी कि रोहतक में मूर्ति तड़वा दी गई सर छोटू राम की, ताकि ये आपस में भिड़ जाएं, ये सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। बहुत सी चालें चलते हैं, तो धर्म के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे, जाति के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे, इलाके के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे। बीजेपी के पास और है क्या इससे फालतू? तो साथियों, हमारी लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई धार्मिक नहीं है, हमारी लड़ाई है आपकी, हमारी लड़ाई है अपने पेट की। और पेट सबका है, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करते हैं, उसी के लिए हम धन्यवादी हैं माननीय उदित राज जी के, जिन्होंने आज बहुत अच्छी पहल इसमें की, बहुत अच्छा इसमें आगे बढ़ के ये पहल की। और परमात्मा करे इस पहल को 4 चांद लगें, पूरा देश का भाईचारा भी स्थापित हो और पूरे देश के अंदर एक माहौल एक बने, इस बात को हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। चाहे आप बहुत यहाँ पे नेता लोग बैठे हैं, आप सभी के पीछे हजारों हजार लोग हैं, आप सभी वहाँ अपने सोशल मीडिया से प्रचारित कर सकते हैं, आपकी बात को फॉलो करेंगे लोग। आप अखबारों के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लड़ाई देश को बचाने की है, किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, और ये देश सभी का है। तो इस देश को बचाने की लड़ाई है, और इस देश में हम सभी मिलके साथ होके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और दलित भाइयों पे जरूरत होगी तो हम बराबर में आगे खड़ेंगे, हमें जरूरत होगी दलित भाई बराबर में आगे खड़ेंगे, हम छोटे बड़े भाई, और बस छोटे बड़े भाई का रिश्ता बना के हमें चलना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी संख्या में आपने आज पंचायत की, और जो उदित राज जी हैं, उदित राज जी के अति आभारी हैं कि इन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है। कई किसान लीडरों को और भी आना था, लेकिन आज पंजाब की मीटिंग आ गई, वो आ नहीं पाए, और कई लोगों से और बात हो गई थी आने की, आ नहीं पाए, उनकी तरफ से माफ़ी भी चाहेंगे। और एक बार पुनः हम आप सभी का और माननीय उदित राज जी का हम धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने ऐसी पहल की, और आगे जिन भाइयों ने और पंचायतें करवाने की या और इसमें हर तरह से इस युद्ध को आगे बढ़ाने की जिन्होंने पेशकश की, उन सभी के धन्यवादी होंगे। बहुत बहुत